अजीज़ों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज का दिन नए साल का पहला दिन है और इतना ही नहीं बल्कि ये इतवार है, खुदा का दिन है। खुदावंद यीशुआ हमारे खुदावंद जो नजात दहिंदा है, हमारे वास्ते मौत से फिर वापस उठने का दिन है। इसीलिए ये दुगनी खुशी का दिन है क्योंकि ये नए साल का पहला दिन है और नजात दहिंदा का इतवार है, खुदावंद का दिन है। इसीलिए आज हम बहुत खुश हैं। मैं तो सच में बहुत खुश हूँ क्योंकि ये बहुत खुशी का दिन है हमारे वास्ते। अजीज़ों, खुदा ने हमें नए साल में पहुँचाया है और नए साल में हम देखते हैं कि खुदा अपनी एकलीसिया के लिए खुदा नए वादे देता है और मोटो कार्ड हमारे पास है। हम मोटो कार्ड ज़रूर आपको देंगे, हमारे पास है, वो आप ले जा सकते हैं। उसमें हमें खुदा ने 3 प्रॉमिसेस दिए हैं और इन 3 प्रॉमिसेस पर हम थोड़े वक्त मुताला करेंगे, ध्यान करेंगे और इन 3 प्रॉमिसेस को देखने के बाद हम खुदा की इस मेज़ में हाथ डालेंगे। लेकिन पहला दुआ करेंगे। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे आमुसगार यीशुआ, हमारे खुदावंद के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके मुक़द्दस हुज़्र में हम दाखिल होते हैं। खुदावंद, आज के दिन को लेकर हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ये दुगनी खुशी का दिन है खुदावंद, हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, और एक बार आपने हमें अपने मेज़ में हाथ डालने के लिए आपने बुलाया है खुदावंद, इसलिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। ऐ हमारे खुदावंद, हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि इस नए साल में पहले खुदावंद के दिन में, पहले दिन में भी जैसे ही हम अपने हाथ आपकी मेज़ पर डालते हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे हाथों को बेऐब रखें, बेनुक्स रखें, ताकि खुदावंद हमारे हाथ उसमें डालने से हमें लानत नहीं बल्कि बरकत हासिल हो। खुदावंद, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमें इस तरह का रहम, इस तरह की बरकत हम पर अता फ़रमाएँ। और खुदावंद, जैसे ही मैं आपके कलाम का तक़सीम करने के लिए आपके लोगों के सामने खड़ा हूँ, खुदावंद मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मुझे याद फ़रमाएँ और मेरी हालत को याद फ़रमाएँ कि मैं सिर्फ़ और फ़क़्त मिट्टी हूँ। इसीलिए खुदावंद मुझे याद करके मेरी मदद करें, ताकि खुदावंद मुझे खाली करके यीशुआ के खून में मुझे धो के नेक व पाक बनाकर यीशुआ के कलाम से मुझे भर के, आपके कलाम से मुझे भर के, आपकी रूह से मुझे भर के, यीशुआ के सलीब के पीछे मुझे रख कर सिर्फ़ और सिर्फ आप जो हमारे आसमानी बाप हैं, तख्त नशीन खुदा हैं, मेरे ज़रिए बात करें। खुदावंद, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपकी रूह के ज़रिए हमारे दिलों में काम करें, जो यहाँ मौजूद हैं, जो ऑनलाइन मौजूद हैं। खुदावंद, हम सबों के दिलों में आप काम करें, आपकी रहनुमाई और रहबरी और आपके रूहुल कुद्स की रहनुमाई चाहते हुए और हमारे दिलों में आपके रूहुल कुद्स का काम चाहते हुए ये छोटी सी दुआ हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के मुक़द्दस नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं। आमीन। अजीज़ों, खुदा ने हमें एक नया साल दिया है, लेकिन हमारे सामने से एक साल गुज़र गया है। तो ये गुज़रा हुआ पूरा साल, तमाम साल हम गुज़ारे कैसे हैं, हम एक बार याद फरमाएंगे। खुदा के कलाम में खुदा कहता है, फिलिपियों की किताब में बाब नंबर 2 और आयत नंबर 21 में, फिलिपियंस 2:21, वहाँ खुदा कहता है एक बात, बहुत संगीन बात, बहुत अहम बात खुदा कहता है। गॉड सेज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्स, फिलिपियंस 2:21। सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं, ना कि यीशुआ मसीह की। क्या लिखा हुआ है? सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में है, ना कि यीशुआ की। अजीज़ों, गुज़रा हुआ तमाम साल अगर हम एक बार मोड़ कर देखेंगे तो शायद हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमने हमारे खुदावंद यीशुआ की बातों पर इतना
ज़्यादा अमल नहीं किया या हमारे खुदावंद यहोवा की बातों के इतने फ़िक्रमंद नहीं हुए हैं। अज़ीज़ों, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मैं और भी ज़्यादा कर सकता था, लेकिन कर नहीं पाया। अज़ीज़ों, इसीलिए खुदावंद अपने कलाम में हमें याद दिला रहे हैं कि सब अपनी अपनी बातों की फ़िक्र में हैं। हम अपनी बातों की फ़िक्र में रह चुके हैं गुज़रा हुआ पूरा साल, लेकिन खुदावंद अपने बड़े रहम के मुताबिक हमें और एक साल बख्शे हैं। हमारी ज़िंदगियों में और एक साल खुदा ने इनायत की है। अज़ीज़ों, आज का साल, ये नया साल जो खुदा ने हमारे सामने रखा है, इसके बारे में हमारा ख़याल क्या है? हम क्या सोचते हैं? इसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं? इस साल को हम कैसे गुजारेंगे? क्या खुदा के वास्ते गुजारेंगे या अपने ख़यालात के वास्ते गुजारेंगे या इस दुनिया में कुछ हासिल करने के लिए गुजारेंगे, या हम कैसे गुजारेंगे? इस साल को हम याद करेंगे। अगर हम देखते हैं खुदा के कलाम में, तो फिलिपियों की किताब बाब नंबर 2 और आयत नंबर 4 में, फिलिपियंस 2:4 में एक बात हम पढ़ते हैं, हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखें। अज़ीज़ों, यह लिखा हुआ है कि हर एक अपने अपने अहवाल या अपने अपने ओन थिंग्स पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखें। क्या हमने ऐसा किया कि क्या हमने दूसरों के अहवाल पर अपनी नज़र रखी थी? हम इस पर ज़रा समझेंगे। शायद हम और भी ज़्यादा कर सकते थे और हम छूट गए हैं, इसीलिए लेट अस बी माइंडफुल ऑफ अदर्स थिंग्स ऑल्सो। 1 Corinthians chapter 10 and verse 24, वहाँ लिखा हुआ है 1 Corinthians chapter 10 and verse 24, यहाँ लिखा हुआ है, कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। अजीज़ों, कलाम बयान करता है कि कोई अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। हम तो हमेशा अपनी बेहतरी ढूंढते रहते हैं, हमेशा हम अपनी बेहतरी चाहते हैं, हर चीज़ में हम बेहतर बने, हम तरक्की पाएँ, दुनियावी चीज़ों में तरक्की पाएँ, हर एक बात में हम तरक्की चाहते हैं और बेहतरी चाहते हैं। लेकिन खुदा क्या कहता है? अपनी बेहतरी ना ढूंढे बल्कि दूसरे की। अजीज़ों, हम आने वाले साल में अपनी बेहतरी नहीं बल्कि दूसरों की बेहतरी के लिए हम जिएंगे। इस तरह का फैसला हम करेंगे कि हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिएंगे। मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 16 एंड वर्स 24। मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 16, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 16 और आयत नंबर 24, 16 की 24। उस वक्त यीशुआ ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहाँ यीशुआ क्या कहते हैं? अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। अजीज़ों, हमें अपनी खुदी का इनकार करना है। वी शुड डिनाई आवर ओन सेल्व्स। अपनी खुदी का इनकार हमें करना है। हमें अपनी खुदी पर बहुत घमंड रहता है। हम समझते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम लायक इज़्ज़त हैं, हमेशा हमें इज़्ज़त मिलना चाहिए, जहाँ हम जाएंगे जो भी हम कहेंगे वो कबूल होना चाहिए, हमें हर जगह मकबूल ठहरना है, खुदा के सामने या इंसानों के सामने, हर जगह हर मौके पर हमें इंसानों के सामने मकबूल ठहरना है। we feel that we need to be accepted and we should be accepted everywhere we go, and whatever we do or say we want to be honored and accepted। लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है, यहाँ हमने पढ़ी है कि हमें अपनी खुदी को इनकार करना है। तो गुज़रा हुआ साल कैसा गुज़रा? क्या हमने अपनी खुदी को इनकार
की है या नहीं। हमारे अंदर की खुदी जो होती है, घमंड जो होता है, मैं हूँ, मैं फला फला हूँ करके जो घमंड इंसान के दिल से पैदा होता है, क्या उस घमंड को, उस मगरूरी को, उस गुरूर को क्या हमने तोड़ा, या उस मगरूर से मगलूब हो गए, वेर वी ओवरकम्ड और ओवरवेल्म्ड विद दैट फीलिंग ऑफ प्राइड। क्या हम मगरूरी से मगलूब हो गए? क्या हम सोचेंगे अजीज़ों हमें कैसा रहना चाहिए? अपनी खुदी को खारिज करके, अपनी खुदी को इनकार करके इस दुनिया में हमें जीना है। खुदी का इनकार करना हमें सीखना है। इसीलिए आने वाले पूरे साल में हम अपने आप को हलीम बनाएंगे, पस्त बनाएंगे। हम दूसरों से छोटा नहीं बन जाएंगे जब हम अपने आप को पस्त बनाएंगे या हलीम बनाएंगे, बल्कि खुदा के प्यारे बन जाएंगे, क्योंकि खुदा कहता है कि तुम मेरे वास्ते अपनी खुदी का इनकार करना। अजीज़ों, इंसान का कल्बुल इंसान का दिल जो है वो बहुत धोखेबाज है, बहुत धोखा देता है। वो दिल इंसान से कहता है तेरी क्या कमी है, तू तो बहुत मोतबर इंसान हो, तुझे इज़्ज़त तो हर वक्त मिलना चाहिए। अजीज़ों, ऐसी बात नहीं है, वो दिल का फरेब है, दिल का धोखा है। लेकिन खुदा कहता है तू अपनी खुदी का इनकार करना सीख ले। अजीज़ों, हम सीख लेंगे। खुदा हमें ये सीख दे रहा है कि हमें अपनी खुदी से इनकार करना है। हम सीख लेंगे और इस नए साल में खुदा से कहेंगे, ऐ मेरे खुदा, मैं ज़रूर मेरी खुदी का इनकार करके मैं आप पर नज़र करते हुए मैं चलूँगा। तीसरी बात, लूका की खुशखबरी, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 9 एंड वर्स 62। लूका की खुशखबरी चैप्टर 9 और वर्स 62 मैं यहाँ पढ़ता हूँ। यीशुआ ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। अजीज़ों, यीशुआ कहते हैं जो भी अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। हमें हल पर हाथ रख कर पीछे नहीं देखना चाहिए। हमने हमारे खुदावंद यीशुआ से वादा किया है कि हम यीशुआ के काम करेंगे, ज़रूर करेंगे। हमने वादा किया है यीशुआ से और हमने उसके हल पर अपने हाथ रख दिए, लेकिन हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। पीछे क्या है? पीछे दुनिया है, पीछे दुनिया है। हम दुनिया से अलग होकर हल पर हाथ रख चुके हैं। अब हम फिर वापस दुनिया पर नज़र नहीं डालेंगे। अजीज़ों, इसीलिए आज शाम को हम अपने आप को हमारे खुदावंद के पास लाकर, खुदावंद की मेज़ के पास आकर हम खुदावंद से कहेंगे कि ऐ खुदावंद, मैं दुनिया को फिर से वापस नहीं देखूंगा, दुनिया में फिर से वापस नहीं जाऊंगा। मैंने अपने हाथ को आपके हल पर रख दिया है और मैं वापस दुनिया पर नज़र नहीं करूंगा। दुनिया के तौर तरीके, दुनिया की शान व शौकत, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। दुनिया तो बदल जाती रहती है, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो हमेशा, हर वक्त, हर लम्हा आपके लिए जीऊँगा या जीऊँगी। मैं हर वक्त, हर दम मैं आपके लिए ही मैं भरूँगा या भरूँगी। अजीज़ों, हमें याद रखना है कि हमें फिर से वापस हल पर हाथ रखने के बाद वापस दुनिया में नहीं झांकना है। आगे बढ़ेंगे। चौथी बात, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 14, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 14 वर्स 14 और आयत नंबर 26, 14 का 26। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 14 एंड वर्स 26। यहाँ लिखा हुआ है, शागिर्द बनने की शर्त यहाँ लिखा हुआ है, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों, बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। क्या हमारी ज़िंदगी में गुज़रा हुआ पूरा साल ऐसा ही गुज़रा है क्या? क्या हमने लोगों से बढ़कर, रिश्तेदारों से बढ़कर,
वालिदैन से बढ़कर, अपनी जान से भी बढ़कर क्या हमने हमारे खुदावंद यीशुआ से मोहब्बत रखी या नहीं रखी? क्या हमने हमारे खुदावंद के कामों में ध्यान दिया या नहीं दिया? हमें देखना चाहिए। अजीज़ों, यीशुआ कहते हैं कि अपनी जान से भी दुश्मनी जो ना करे वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अपनी जान से भी हमें दुश्मनी रखनी चाहिए। अजीज़ों, ये क्या ही बहुत बड़ी बात है ना कि हम सब कुछ इस दुनिया में क्यों करेंगे? अपनी जान को बरकरार रखने के लिए करेंगे, हम तंदुरुस्त रहने के लिए करेंगे, सब कुछ खाने के वास्ते, जीने के वास्ते और इस दुनिया में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने के वास्ते तमाम लोग काम करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं और अपना पेट पोसते हैं। लेकिन यहाँ खुदावंद यीशुआ कहते हैं कि आपको मेरी खातिर अपनी जान से भी दुश्मनी रखना चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। अजीज़ों, अगर हमने ऐसा नहीं किया गुज़रा हुआ तमाम साल, तो अब हम करेंगे। हम यीशुआ से ये कहेंगे, ऐ मेरे यीशुआ, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे नजात दहिंदा, ओ माय सेवियर, आई प्रॉमिस यू, मैं आने वाले ये तमाम साल में, इस साल में मैं क्या करूँगा? मैं अपने से नहीं, अपने बाप से नहीं, अपनी माँ से नहीं, अपनी बीवी से नहीं, अपने बच्चों से नहीं, अपने भाइयों से नहीं, अपनी बहनों से नहीं, बल्कि अपनी जान से भी आपसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं रखूँगा या रखूँगी। अजीज़ों, ये है हमारे खुदावंद की चाहत, शागिर्द बनने की शर्त। इसीलिए ये वादा करते हुए हम नए साल में कदम रखेंगे। और पांचवी बात, 1 Corinthians chapter 10, 1 Corinthians chapter 10 and verse 33, 1 Corinthians chapter 10 verse 33। चुनांचे मैं भी सब बातों में सबको खुश करता हूँ और अपना नहीं बल्कि बहुतों का फायदा ढूंढता हूँ ताकि वो नजात पाए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैं अपना नहीं बल्कि बहुतों का फ़ायदा ढूंढता हूँ। दूसरों का फ़ायदा ढूंढना चाहिए। एक यीशुई मोमिन को दूसरों का फ़ायदा ढूंढना चाहिए, अपना नहीं बल्कि दूसरों का फ़ायदा ढूंढना चाहिए। अजीज़ों, हम क्या करते हैं? हम तो हमेशा अपना ही फ़ायदा ढूंढते हैं। गुज़रा हुआ पूरा साल आपने किसका फ़ायदा ढूंढा? क्या आपने अपना फ़ायदा ढूंढा या आपने दूसरों का फ़ायदा ढूंढा? कैसी थी आपकी ज़िंदगी? लेकिन खुदावंद कहते हैं, अगर आपने दूसरों का फ़ायदा नहीं ढूंढा, दूसरों की रूहानी ज़िंदगी में तरक्की, स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपने अगर अपना वक्त नहीं बिताया, तो खुदावंद कहते हैं इस नए साल में दूसरों का फ़ायदा ढूंढो। तू तो मेरा बंदा है, लेकिन तू मेरे कलाम पर अमल नहीं कर रहा। दूसरों का फ़ायदा ढूंढो। अजीज़ों, हम अपने वास्ते जिएंगे नहीं बल्कि दूसरों के वास्ते हम जिएंगे। दूसरों का फ़ायदा ढूंढते हुए दूसरों का मुनाफा, दूसरों के लिए, दूसरों के मुनाफे के लिए या फ़ायदे के लिए हम जिएंगे। और छठी बात, द सिक्स्थ थिंग, 2 तिमोथी चैप्टर 4, 2 तिमोथी, 2 तिमोथी 4 का 16, चैप्टर 4 16। मेरी पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। काश के उन्हें इसका हिसाब देना ना पड़े। क्या लिखा हुआ है यहाँ? पौलुस रसूल जंजीरों में हैं और वो कहते हैं कि पहली जवाबदही के वक्त किसी ने मेरा साथ ना दिया। लोगों ने पौलुस रसूल को अकेला छोड़कर, लोगों ने उनको छोड़कर चले गए, बल्कि सब ने मुझे छोड़ दिया। पौलुस रसूल कहते हैं कि सब ने मुझे छोड़ दिया। अजीज़ों, लोग हमारे साथ नहीं रहते हैं, लोग बदल जाते रहते हैं। पौलुस रसूल को छोड़कर चले गए थे। वो बहुत बेकस हो गया था,
बहुत लाचार बन गया था, उसके साथ कोई भी नहीं था। अजीज़ों, क्या हमने भी खुदावंद को छोड़कर हम चले गए थे क्या? गुज़रा हुआ पूरा साल कितनी बार हम खुदावंद से दूर हो गए, कितनी बार हमारे खुदावंद के दिल को हम फिर से घायल कर दिए। अजीज़ों, हम याद करेंगे, और क्योंकि खुदा ने हमें नया साल दिया है, इस नए साल में हम खुदावंद को छोड़कर नहीं जाएंगे, उसके दिल को घायल नहीं करेंगे, और हम खुदा के काम को भी नहीं छोड़कर जाएंगे। लेकिन अगर पौलुस रसूल की हालत जैसी है, अगर हमें इस हालत में आने की ज़रूरत पड़ती है, अगर हमें भी अकेला बन जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम गमज़दा ना हो। पौलुस रसूल यहाँ कहते हैं कि सब ने मुझे छोड़ दिया। अगर सब के सब हमें छोड़ देंगे, आपको छोड़ देंगे, तो आप क्या करने वाले हैं? क्या आप गमज़दा हो जाएंगे? क्या आप बहुत दुखी हो जाएंगे? नहीं, है ना? हमें ऐसा नहीं बनना चाहिए। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि चाहे सब के सब मुझे छोड़कर क्यों ना चले जाएं, चाहे क्यों ना मेरा मालो असबाब मिट भी जाएं, फिर भी मैं यीशुआ को नहीं छोड़ूंगा। इस तरह का उम्मीद और इस तरह की दिलेरी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सातवीं बात, फिलिपियों की किताब फिलिपियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 21। फिलिपियों की किताब बाब नंबर 1 का 21। क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए माशियख है और मरना नफ़ा। यहाँ क्या लिखा हुआ है? जिंदा रहना मेरे लिए माशियख है और मरना नफ़ा। मरना हमारे लिए नफ़ा होना चाहिए, यानी फ़ायदा होना चाहिए, मुनाफा होना चाहिए। अजीज़ों, हमारे लिए मरना नफ़ा होना चाहिए। क्या हम डरेंगे क्या हमारे खुदावंद यीशुआ के वास्ते जान देने के लिए? ऐसा नहीं डरना चाहिए। अगर आपके अंदर डर है कि हाँ, मुस्तकबिल में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा मेरा, क्या मुझे कुछ तकलीफ़ें उठानी पड़ेंगी, क्या कुछ ट्रबल्स या प्रोसिक्यूशन आएगा, क्या लोग मुझे तड़पाएंगे क्या यीशुआ होने के नाते? अजीज़ों, हमें डरना नहीं चाहिए। हमारे खुदावंद को हमारी प्यारी सगी जान से भी ज़्यादा प्यार हमारे खुदावंद से, यीशुआ से हमें रखनी चाहिए। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है, पौलुस रसूल अपने ही बोल में कहते हैं कि मेरे लिए मरना नफ़ा है, टू डाई इज़ गेन टू मी। Let us also desire and desired to be like this in the year, the whole year, at the days of the year to come. अजीज़ों, इसीलिए इन 7 बातों को याद रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे और गुज़रा हुआ गुज़श्ते साल को और आने वाले इस साल को हम देखेंगे और उन दोनों को बराबर करके देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ छूट गए हैं और हमें कहाँ कहाँ बरकरार बनना चाहिए और बहाल बनना चाहिए। हमारा खुदा ऐसा खुदा है जो हमें बहाल करता है। ही रेस्टोर्स अस, आवर गॉड रेस्टोर्स अस। वो हमें बहाल करने वाला खुदा है। इसीलिए अगर खुदा हमें कुछ बातें याद दिला रहा है, अगर खुदा हमें कुछ बातें बता रहा है कि तू ऐसा बन, तो ऐसा रह, तो यहाँ छूट गया था, यहाँ तेरी कमियाँ थीं, और आने वाले इस साल में, इस नए साल में जो मैंने तुझे दिया है, इस नए साल में तू मुकम्मल हो जा, बी दो परफेक्ट। हम देखते हैं ना, पैदाइश की किताब जेनेसिस 17:1 में खुदा अब्राहम से कहता है, क्या कहता है पैदाइश में? ज़रा देखें, पैदाइश की किताब बाब नंबर 17 और आयत नंबर 1। जब अब्राहम 99 बरस का हुआ, तब यहोवा अब्राहम को नज़र आया और उससे कहा, मैं खुदा कादिर हूँ, तू मेरे हुजूर में चल और कामिल हो। खुदा ने कहा, तू कामिल हो, तू परफेक्ट बन जा, तुझ में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई भी नुक्स तुझ में नहीं रहना चाहिए। यू शैल बी परफेक्ट Abraham, just as I am perfect, you shall be perfect. That was the desire of the Lord. इस नए साल में खुदा का यही मंसूबा है, यही ख्वाहिश है, चाहत है कि हम उसकी तरह हम कामिल बन जाएं। अब्राहम ने बहुत कोशिश की कामिल बनने की, हम भी बहुत कोशिश करेंगे खुदा की तरह, हमारे खुदावंद यीशुआ की तरह कामिल
बनने के लिए। अजीज़ों, इन बातों को याद रखकर हम इस मेज़ में हाथ डालेंगे। लेकिन हाथ डालने से पहले चंद मिनट, 10 मिनट हम आज प्रॉमिसेस को भी देखेंगे। रोमियो की किताब, फर्स्ट प्रॉमिस जो खुदा ने अपने एक्लीसिया को, अपने चर्च को दिया है, वो है रोमन्स चैप्टर 10 और वर्स 13। प्रॉमिस कार्ड में, मोटो कार्ड में आपको मैं दूंगा, आप ले जा सकते हैं। उसमें पहला प्रॉमिस है रोमन्स चैप्टर 10 वर्स 13। रोमियो की किताब बाब नंबर 10 का आयत नंबर 13। क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। अजीज़ों, ये पहला वादा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा नजात पाएगा। अजीज़ों, कौन क्या करेगा या क्या पाएगा? नजात पाएगा। कौन नजात पाएगा? जो खुदावंद का नाम लेता है वो नजात पाता है। अजीज़ों, इंसान को नजात की बहुत ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक नजात या सैल्वेशन नहीं पाई है तो आपको नजात पाने की बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नजात नहीं पाते तो ज़रूर दोज़ख में जा मिटेंगे। इसीलिए अजीज़ों, नजात दहिंदे को यानी अपने बेटे को नजात दहिंदा बनाकर यहोवा खुदा ने इस दुनिया में यीशुआ को भेजा। यहोवा खुदा जो यीशुइयों का और यहूदियों का खुदा है, तमाम दुनिया का खालिक है और तमाम कायनात का खालिक है, उसने अपने बेटे यीशुआ को इस दुनिया में नजात दहिंदा बनाकर हमारे वास्ते भेजा है। अजीज़ों, हमें क्या करना चाहिए? हमें तो दुआ करना चाहिए, यीशुआ से मांगना चाहिए और कबूल करना चाहिए कि यीशुआ हमारे वास्ते सलीब पर मौत सही है और मसलूब व मकतूल हुए हैं। अजीज़ों, अगर हम यीशुआ पर ईमान लाएंगे तो हम ज़रूर नजात पाएंगे। हमारे दरमियान जो भी ईमान ला चुके हैं मुबारक बन चुके हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक ईमान नहीं लाया तो यीशुआ के सलीबी मौत पर ईमान लाइए, आप भी नजात पाएंगे। यीशुआ से दुआ कीजिए, आप भी नजात पाएंगे। अजीज़ों, ये पहला वादा है। दूसरा वादा है जर्मिया 33:3। इर्मिया की किताब बाब नंबर 33 का 3। जर्मिया चैप्टर 33:3 यहाँ लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा। मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। खुदा फरमाता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। इंसान को नहीं पुकारना बल्कि खुदा को पुकारना है। इंसान से नहीं सीखना बल्कि खुदा से सीखना है, क्योंकि खुदा कहते हैं मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा। इंसानी जवाब नहीं बल्कि ये इलाही जवाब है, खुदा का जवाब है। खुदा कहता है और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता, जिनको इंसान नहीं जानता, जो इंसान सिखा नहीं सकता है, उन बातों को मैं जाहिर करूंगा। कौन जाहिर करेगा? खुदा जाहिर करेगा। इंसान नहीं जाहिर करेगा, नहीं कर भी सकता है। अजीज़ों, खुदा कहता है अपने लोगों से, ये बात खुदा कह रहा है कि मैं तुझे सिखाऊंगा, मैं गहरी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को जो तू नहीं जानता है उनको मैं तुझे जाहिर करूंगा। अजीज़ों, इस साल में, आने वाले इस पूरे साल में हम दुआ करेंगे, खुदा से दुआ करेंगे और मांगेंगे कि खुदा अपने जलाल की बातें हमें बताएं और गहरी बातें हमें सिखाए। कलाम में से, बाइबल में से जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो गहरी बातें हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, खुदा हम पर जाहिर करे। कब जाहिर करेगा? जब हम कलाम पढ़ेंगे और खुदा को पुकारेंगे और पूछेंगे कि ऐ खुदा, मुझे इंसानों से नहीं सीखना है बल्कि आपके वादे के मुताबिक मुझे आपसे सीखना है। तो खुदा क्या कहता है? मुझे पुकार और मैं तुझे जाहिर करूँगा। अजीज़ों, हमें खुदा से पुकारना है और खुदा से मदद मांगनी है। तीसरी बात, रोमियो की किताब बाब नंबर 10, फिर से वापस आएंगे, सेम चैप्टर, रोमन्स चैप्टर 10 एंड वर्स 12। रोमियो की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 12। रोमन्स चैप्टर 10 एंड वर्स 12।
क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फ़र्क नहीं, इसलिए कि वही सब का खुदावंद है और अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। हमारा खुदा क्या है? ये आखिरी हिस्सा है, तीसरा वादा। सब अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। ये है नया हिस्सा, तीसरा वादा, अपने सब दुआ करने वालों के लिए फयाज है। अजीज़ों, हमारा खुदा फयाज है, यानी गनीमत, यानी बहुत ही दौलत वाला है, दौलतमंद, दौलत वाला खुदा है। हमारा खुदा हमारी हर हाजत को रफ़ा करेगा और हर हाजत को वो पूरा करेगा। इसीलिए हमें हमारे खुदा के पास आकर मांगना चाहिए। खुदा कहता है, इन 3 वादों में वो कहता है कि तू मुझसे मांग। अजीज़ों, हमें मांगना है, दुआ में वक्त बिताना है। अजीज़ों, हम वक्त दुआ में बिताना बहुत कम कर देते हैं। बाइबल तो बहुत पढ़ते हैं, बाइबल के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और बहुत कुछ पढ़ने में लगा देते हैं वक्त, लेकिन दुआ में घुटने टेकने के लिए तो हाँ, क्या होता है? लूका की खुशखबरी 18:1, लूक 18:1 वहाँ लिखा हुआ है, ज़्यादा घुटने टेकने से इंसान को क्या होता है? हमारे खुदावंद यीशु ने खुद अपनी बातों में इस बात को जाहिर किया है। लूक 18:1। फिर उसने इस गरज से कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए, उनसे ये तमसील कही। खुदावंद क्या कहते हैं? दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना। इंग्लिश में ऐसा रहता है कि ऐसा लिखा है कि मैन शुड प्रे ऑलवेज एंड फेंट नॉट। हम फेंट हो जाते हैं, यानी हम हिम्मत हार जाते हैं। दुआ करते रहेंगे लेकिन लोग क्या करते हैं? फेंट हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। हमें ऐसा नहीं रहना चाहिए। इस आने वाले पूरे साल में खुदा कहता है कि तो दुआ कर, मैं तेरे हर हाजत रफ़ा करूँगा। आई विल सप्लाई ऑल योर नीड्स, आई विल गिव यू ग्रेस, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल प्रोवाइड ऑल योर नीड्स। बट वी शुड नॉट लूज हार्ट, वी शुड नॉट गेट weary टू प्रे। दुआ करते रहना और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अजीज़ों, आज से लेकर इस पूरे साल में हम दुआ में बहुत वक्त बिताएंगे। अगर हम दुआ में वक्त बिताएंगे तो क्या होता है? एक बार हम देखें, अगर हम दुआ करेंगे तो क्या होता है? एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 11, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, रसूलों के अमाल की किताब, बाब नंबर 11, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 11 एंड वर्स 5, 5वीं आयत। मैं याफा शहर में दुआ कर रहा था और बेखुदी की हालत में एक रोया देखी। ही हैड ए विजन। पतरस को, पीटर को एक विजन होता है। कब हुआ था ये विजन? ये रोया कब हुई थी? जब दुआ कर रहा था। अजीज़ों, दुआ करने में खुदा की रोए पड़ते हैं, खुदा से विजन्स आते हैं, यानी हम खुदा के बहुत करीब हो जाते हैं। और यीशु ने और एक बात कही थी। क्या कही थी उसने? लूका की खुशखबरी चैप्टर 21, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 21 एंड वर्स 36। लूका की खुशखबरी बाब नंबर 21 एंड वर्स 36। यीशु ने वहाँ क्या कही थी? बस हर वक्त जागते और दुआ करते रहो ताकि तुमको इन सब होने वाली बातों से बचने और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर हो। बचने का हम मौका पाएंगे और इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर होंगे। अजीज़ों, अगर आजमाइश आती है, इफ देयर इज अ टेम्पटेशन, उसमें से बचने का तरीका है दुआ। जो भी दुआ करते रहेगा, दुआ में मशगूल रहेगा,
वो हमेशा बचते रहेगा। इसीलिए हमें दुआ में रहना चाहिए, चर्च प्रेयर में भी हमें ज़रूर रहना चाहिए, ताकि हम खुदा के सामने बहुत ही ताकतवर बने और हर एक बदी से बचकर, हर एक आजमाइश से बचकर हम जी सकें। अजीज़ों, मैं यहाँ रोकता हूँ। हमने देखा है कि खुदा ने जो भी वायदे दिए हैं एक्लीसिया के, चर्च को, यूनिवर्सल चर्च को, इन तीनों वायदों में हम देखते हैं कि खुदा कहता है दुआ कर, दुआ मांग, प्रे, कॉल। अजीज़ों, हम इस पूरे साल में दुआ करते रहेंगे और खुदा से बहुत बड़ी बड़ी बातें, गहरी गहरी बातें जो हम नहीं जानते हैं, खुदा से हम खुदा जाहिर करेगा और खुदा से हम लेंगे और रूहानी तरक्की में जाएंगे और खुदा के करीब आएंगे और खुदा से जो भी खुदा हमें सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, वो सब कुछ हम हासिल करेंगे। लेकिन हासिल करने की कुंजी हमारे पास खुदा ने दी है और वो कुंजी है दुआ। याद करें कि हम दुआ में मशगूल रहें।